नमस्कार दोस्तों। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्राचीन शहर है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो उज्जैन महाकाल के नाम से प्रचलित है। इस वीडियो में जानेंगे उज्जैन महाकाल के भौगोलिक महत्व और उसके खगोल विज्ञान में होने वाले महत्व के विषय। उज्जैन का वर्णन आदि ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें उज्जैन को अवंतिका नाम से जाना गया था। काल शब्द के दो अर्थ हैं, एक है समय, दूसरा है मृत्यु। उज्जैन महाकाल मंदिर समय गणना के लिए भौगोलिक महत्व रखता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार 4वीं शताब्दी के खगोलीय ग्रंथ में ही पृथ्वी को गोलाकार बताया था, जो पश्चिमी दुनिया से बहुत पहले की बात है। उज्जैन महाकाल का यह प्राचीन मंदिर ऐसे सटीक स्थान पर स्थित है जहां देशांतर का शून्य मध्याह्न और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड शून्य रेखांश लाइन और कर्क रेखा की लाइन का इंटरसेक्शन होता है। अक्षांश और रेखांश भौगोलिक स्थिति निर्देशांक है। अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है और रेखांश को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। भूगोल में पृथ्वी के किसी भी स्थान को निर्देशित करने के लिए उस स्थान का अक्षांश यानी लैटिट्यूड और रेखांश देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड बताया जाता है। जीपीएस सिस्टम भी इसी मापदंड से काम करता है। भगवान शिव को समय के देवता महाकाल के रूप में पूजा जाता है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस बिंदु पर स्थित है उसे भारतीय खगोलविद पृथ्वी के केंद्र बिंदु के रूप में गणना करते थे और दिन की शुरुआत उज्जैन के रेखांश से होते सूर्योदय को गिनते थे। केंद्र बिंदु के आधारभूत इस अक्षांश को भूमध्य रेखा से जानते थे और उसी पर आधारित पंचांग की रचना की जाती थी। इस प्रकार उज्जैन भारत की काल गणना का केंद्र बिंदु था। सन 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ग्रीनविच को प्रमुख भूमध्य रेखा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड 0 लॉन्गिट्यूड अर्थात भूमध्य रेखा माना गया, जिससे गोलाकार पृथ्वी का ईस्ट और वेस्ट भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी भाग निर्धारित किया गया। तब से पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया गया, जिसे जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम से जाना गया। लेकिन उससे पहले प्राचीन समय से उज्जैन की रेखांश को ही भूमध्य रेखा अर्थात 0 लॉन्गिट्यूड माना जाता था। आज उसे ग्रीनविच ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज भी भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार जन्म कुंडली बनाई जाती है तब उज्जैन के समय पर आधारित होती है, जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लगभग 29 मिनट पीछे है। पृथ्वी की कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य अक्षांश यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड के समांतर लगभग 23 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो पृथ्वी के नक्शे पर दर्शाई जाती है, जिस पर दोपहर में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम का समावेश होता है। कर्क रेखा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तब यह अक्षांश सबसे उत्तरी स्थिति को दर्शाती है। जून क्रांति के समय दोपहर में सूर्य को सीधे सिर पर देखा जा सकता है। हिंदू खगोल शास्त्र में यह मंगल का स्थान है और पृथ्वी मंगल के निकटतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है, जो महाकालेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्योतिष वेदांग के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन की समय गणना का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे खगोलविद अन्य ग्रहों की स्थिति को अंदाजित करते थे और उसके अनुसार वैदिक विधियों को किया जाता था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य जैसे विद्वान खगोल शास्त्री ने उज्जैन में ही अपना घर बनाया था, जिससे वे सरलता से खगोलीय गतिविधि पर अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त उज्जैन में जो वेधशाल है, जो सन 1725 में महाराजा जयसिंह ने बनवाई थी, वह समय निर्धारित करती है और ग्रहण तथा ग्रहों की गति और कक्षाओं का अध्ययन करती है। यहाँ पर 13 जितने खगोलीय यंत्र हैं, सभी यंत्र छाया डालने के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस प्रकार उज्जैन प्राचीन समय से ही भौगोलिक महत्व रखता आया है। दोस्तों, ये थी जानकारी उज्जैन के महाकालेश्वर से जुड़े खगोलीय विज्ञान के विषय में। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।